नमस्कार। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ था, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये अरविंद केजरीवाल जो है ना, अरविंद केजरीवाल खुद कॉकरोच है, तो अब क्या करेगा? अब कॉकरोच ही तो लॉन्च करेगा वो। एक्चुअल में देखिए, कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच को मारने के लिए हीट तो है, हीट जनता पार्टी करके उसका जवाब मिल रहा था। लेकिन कॉकरोच ज़्यादातर लात से मारा जाता है, पैर से मारिए, चप्पल से मारिए, तब जाके मरता है। लेकिन मरता बहुत कम है, वो उल्टा हो जाता है। कॉकरोच देखिए उल्टा होगा, ऐसे पैर चलाता रहेगा, उसको कभी फेंकिएगा वो मरता नहीं। तो जब भी आपके घर पर कोई कॉकरोच आता है तो उसका स्वागत जो है जूतों और चप्पल से कीजिए। बाकी समझ ही रहा, आप बहुत समझदार हैं आप लोग कि कॉकरोच कौन सा है। और इससे कांग्रेस वाले बड़ा खुश हो रहे थे, कांग्रेस वाले, अखिलेश यादव जैसे ये लोग जो है ना, अब ये कॉकरोच ही बन के रह गए हैं। अब इनके पास कुछ उपाय है नहीं। आजकल राहुल गांधी बोलता है कि देश में सरकार जो बदलेगी वो जैन जे बदलेगा। अरे भाई, जैन जी क्या बदलेगी? अब इसके ऊपर अब समझिए कि डबल जो पासपोर्ट है वो भी केस चलने वाला है। तो इसका तो समझिए कि ऐसे ही धीरे धीरे अंत हो रहा है। जिसके पास जा रहा है उसी के साथ है बर्बाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी को वही नीति अपनानी पड़ेगी जो बंगाल में अपनाया गया। अपने लोगों पर भरोसा और गांव-गांव और बूथ-बूथ पर प्रचार और सच्चाई को लाना। ये जो अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहा है ना, इसके सपने वैसे ही चकनाचूर होंगे जैसे ममता बनर्जी के। 24-25 सीट पर ही सिमट के रह जाएगा अगर सही उसी तरीके से काम किया गया। उसमें भरोसे करने होगा हम लोगों को, बीजेपी को भरोसा करना होगा अपने कार्यकर्ता के ऊपर। उसमें ये भी देखना होगा कि कौन सा कार्यकर्ता कुछ है जो पिछलग्गू घुसरे घूमने वाले, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा लें, जहाँ से उनको मिला बस उसकी तरफ भाग लिए। ऐसे लोगों से भी काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। 2021 वाली जो कहानी हुई थी बंगाल में, उससे काफ़ी सबक लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और इस सबक से बहुत सीखने को मिला है। और जिस प्रकार से बंगाल का चुनाव लड़ा गया और घर घर जाके बातों को पहुंचाया गया, सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता पर भरोसा किया गया, वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी करना होगा और पंजाब में भी करना होगा, लेकिन यूपी में खासकर। ये लोग उल्टे सीधे गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। एक समय ऐसा था जो यूपी में बिजली आती तक नहीं थी, 12 घंटे बिजली आएगी, 12 घंटे नहीं आएगी, एक टर्न बांधा हुआ था। और शहरों का तो बुरा हाल था, शहर में बड़ी मुश्किल से अगर 12-14 घंटे बिजली आ गई तो समझिए बहुत कुछ है। आज वो सब सही चल रहा है, लेकिन जो वैश्विक परिस्थिति है, डिमांड है, उसके कारण तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रहे हैं। और यही नहीं, जो ही मुख्यमंत्री योगी जी ने जो स्टेप उठाया है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे नहीं है, सरकारी विभाग में भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जानबूझ के उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना ताकि लोगों के बीच गलत मैसेज जाए।
और सस्पेंशन जो शुरू किया है वो भी बहुत बढ़िया है। जब तक इस छोटी मानसिकता के कर्मचारी अधिकारी किसी भी विभाग में है, प्रॉब्लम्स होता रहेगा कहीं के लिए। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए है, ये यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, कहीं हो। आज 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जिनको खुलेआम भ्रष्टाचार करने की छूट मिली हुई थी, थोड़ा सा अंकुश भी लगेगा तो उनको प्रॉब्लम्स होगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ये लोग माने नहीं, तरीका ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, और ये जानबूझ के किया जाता है। कहीं मान लीजिए ज़्यादा लोड्स के कारण मशीनरी में जो भी फॉल्ट आ जाता है, इसको लोग ठीक करने में समय लगा देते हैं जानबूझ के। वो चीज़ें जो है यूपी सरकार ने जो टाइट किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। हर विधानसभा के जो विधायक हैं, चाहे वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल किस कार्यकर्ता से जुड़ना है, किससे जुड़ना है। देखिए, लगभग 10 से 12 करोड़ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के रात दिन बीजेपी का प्रचार करते हैं। उन लोगों को पहचानना पड़ेगा, उन लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। ये छुटभइया कुछ कार्यकर्ता हैं जो इधर से उधर आए हैं, चाहे 2 पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो वैसे कार्यकर्ता को बेइज्जती न करें, ऐसे हर्ट होता है। अगर बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत से जीत रही है तो कारण यही है, ऐसे कार्यकर्ता के कारण ही जीत रही है, क्योंकि उनको लालच नहीं है। जो लालची है ना, लालची है, वो ही बदमाशी करते हैं। वो लगता है जैसे कितना बड़ा नेता बन गए। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा इस बार यूपी में। ऐसे लोगों को, जैसे कॉकरोच है ना, कॉकरोच जैसे है वैसे ऐसे लोगों को निकालना होगा, साइड करना होगा। मत निकालिए, साथ लेके चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको साइड करके रखिए, क्योंकि वो कॉकरोच है, और वो कॉकरोच जो है सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे। तिलचट्टा भी बोला जाता है ना अपनी भाषा में, जो पूर्वांचल की भाषा में तिलचट्टा बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है इस बातों पर अभी से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। चुनाव यूपी का एक चुनाव ही नहीं है, बल्कि समझिए कि राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो जबरदस्ती आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही चुनाव होता है। और इसमें कोई शक नहीं है, इस बार और प्रचंड बहुमत आएगा। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि 350 से ज़्यादा सीटें आएँ। जो 2017-18 में जो चुनाव हुए थे और लगभग 300 से ऊपर सीट आए थे, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। जय हिंद, जय भारत।